बीमारी को खुद से दूर रखना, ये बीमारी का इलाज करने से बहुत आसान है। ये हमें सबको पता है। मगर फिर भी इतने सारे लोग इतनी सारी बीमारियों का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या मिस आउट हो रहा है? प्रिवेंशन। हमें कौन सी बीमारियों को खुद से दूर रखना है? ज़्यादातर लोग बड़े बड़े बीमारियों के बारे में सोचेंगे। अस्थमा, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स, डायबिटीज़। ये बीमारियां हमें खुद से दूर रखनी है, क्योंकि ये ट्रीट करने में मुश्किल है तो आसान है कि ये हो ही ना। ये बात बिल्कुल सही है और ये ज़रूरी भी है कि हम प्रिवेंशन के बारे में बहुत सीरियसली सोचें। मगर फिर भी इतनी सारी बीमारियों का इतने सारे लोग सा क्यों सामना कर रहे हैं? क्या चीज़ मिस आउट हो रही है या गलत हो रही है, या क्या चीज़ है जिसके बारे में हमने आज तक सोचा नहीं? तो सवाल पहला, हम कौन सी बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं? तो मैक्सिमम अस्थमा, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स, डायबिटीज़ जैसी क्रॉनिक डिसीजेस को हम नहीं चाहते फेस करना। तो इसी से रिलेटेड सवाल दूसरा, आप इन बीमारियों को आपसे दूर रखने के लिए क्या मेहनत ले रहे हो? क्या कर रहे हो कि ये बीमारियां आपसे दूर रहें? कोई भी चीज़ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए कुछ तो प्लान्ड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। सिंपल सा हमारे स्कूल की परीक्षा जब हम दे रहे हैं तो भी उसमें फर्स्ट आना है, तो काफ़ी सारी मेहनत है। बाकी लोग बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो लड़का जो फर्स्ट आता है वो खेल छोड़ के घर में बैठ के पढ़ रहा है। ये उसकी मेहनत है, उसने प्लान किया है, उसने अपना टाइम टेबल अच्छी तरह से बनाया है, वो उतने घंटे अपने स्टडीज़ में देता है, वो अपनी लाइफस्टाइल संभाल रहा है, वो अपनी नींद पूरी कर रहा है, वो खाने पीने में उसकी मदर बहुत ध्यान रख रही है ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे, ताकि उसका कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग अच्छा हो, और वो फर्स्ट आता है। फेल होने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फेल होने के लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं। फेलिंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट प्रोसेस। आप कुछ ना करो तो फेल ही होने वाले हैं। यही लॉजिक हेल्थ और डिसीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आप कुछ ना करो तो बीमार पड़ने ही वाले हो, क्योंकि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हाँ, सारे ऑर्गन्स अपनी कैपेसिटी से नीचे नीचे काम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, वो कोलैप्स ही होने वाले हैं। बीमार ना पड़ने के लिए, हेल्थ बहुत अच्छी रखने के लिए मेहनत लेनी पड़ती है, जैसे मार्क्स अच्छे लाने के लिए छात्रों को पढ़ना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आप अपने डिसीज़ेस को दूर रखने के लिए क्या-क्या मेहनत ले रहे हो? आपके प्लान्ड एफर्ट्स क्या है? ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देंगे कि हम हर साल या हर 6 महीने बाद टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, स्कैनिंग करते हैं, और हम कोई भी टेस्ट मिस नहीं करते, तो हम मॉनिटर ठीक तरह से कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डायबिटिक पर्सन है या एक इंसान है जिसे डर लगता है कि मुझे कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए, तो वो हर 6 महीने बाद अपना ब्लड रिपोर्ट निकलवाता है, जिसमें फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर रीडिंग्स उसको मिल जाते हैं। क्या ये रिपोर्ट्स हर 6 मंथ्स में करने की वजह से उसको फ्यूचर में डायबिटीज़ नहीं होगा, ये गारंटी है? इन रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स जब आते हैं तब उसको ये पता चलता है कि आज तक मुझे डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, मगर मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे आगे भी नहीं होगा। हमें ये सवाल का आंसर ढूंढना है कि हम ऐसे आगे प्रिवेंशन के लिए क्या सोच के कर रहे हैं। तो इस अप्रोच की वजह से एक फ्लो दिखाई देता है कि अचानक से एट द एज ऑफ 45-50 समवेयर प्री डायबिटिक कंडीशन में थोड़ी सी शुगर एलिवेटेड आने लगती है रिपोर्ट्स में। वो इस महीने आई, वो 6 महीने बाद के रिपोर्ट में आई, वो थर्ड 6 मंथली रिपोर्ट में भी आई। फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम एक तो वज़न कम करो या थोड़ा सा देखते हैं वेट एंड वॉच करो, अभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। वही लाइफस्टाइल कंटिन्यू होती रहती है, और 1-1.5 साल बाद ऐसे पता चलता है कि शुगर हाई राइज ही दिखा रही है, और एक पॉइंट पे वो पहुंच जाता है जहां मेडिसिन्स अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। बॉडी ने 1.5 साल से दिखाया है कि अरे अप ट्रेंड दिखा रहा है
क्या करने की ज़रूरत थी, कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी। डायबिटीज़ इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़, ये लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत थी। अगर ये कर लेते तो प्रिवेंशन हो पाता। सिर्फ रिपोर्ट्स निकाल के और टेस्ट करके डिसीज़ प्रिवेंट नहीं होता, हमें उसका स्टेटस पता चलता है। तो तीसरा सवाल, फिर प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? तो प्रिवेंशन के लिए हर एक डिसीज़ के रूट कॉज के बारे में सोचना है। वो रूट कॉज अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो ये क्रॉनिक डिसीजेस भी आपको नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, अस्थमा, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस जैसे बीमारियों का रूट कॉज सप्रेस्ड कोल्ड, कफ और फीवर है। सर्दी, खांसी, बुखार ठीक तरह से एलिमिनेशन से आपने क्योर नहीं किए हैं, इसीलिए आगे जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद अस्थमा, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ही कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स जैसी बीमारियों का रूट कॉज ये एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन में है। जब भी एसिडिटी होती है, आप अगर एंटासिड्स लेके उसको सिर्फ नलिफाई कर रहे हो तो वो बॉडी के अंदर ही फंसी रहेगी। जैसे सर्दी खांसी में अगर आप टैबलेट्स लेके, मेडिसिन्स लेके सर्दी खांसी को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो वो अंदर फंसी रहेगी। लूज मोशंस हो रहे हैं, आप टैबलेट्स लेके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो वो अंदर फंसी रहेगी। प्रॉब्लम होता है कि बॉडी टॉक्सिन से बर्डन जब हो जाती है तब एक डिसीज़, सिंपल सा डिसीज़, सर्दी खांसी, बुखार या एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसा सिंपल सा डिसीज़ अपने रूप बदल बदल के एम्पलीफाई हो के एक बड़े से रूप में आपको दिख जाता है, जिसे कभी कभी आप अस्थमा, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस कहते हो। या अगर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन सप्रेस्ड है तो यही बढ़ बढ़ के कहीं ना कहीं कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स का रूप आपको दिखा रहा है। डायबिटीज़ ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। डायबिटीज़ होने से पहले 10-12 साल पहला सिम्टम जो बॉडी दिखाती है वो पेट का बल्ज है। पेट बाहर आने लगता है, फैट डिपॉजिट शुरू हो जाता है स्टमक में और 10-12 साल के बाद शुगर बढ़ने लगती है। इट्स राइज इन शुगर। भले ही आपका वेट नॉर्मल है मगर हर एक डायबिटिक पर्सन का पेट में फैट डिपॉजिट्स होंगे। ये फर्स्ट साइन है। उधर ही हम स्टेप्स ले लेते, हमारा वेट लॉस कर लेते, वो फैट निकाल देते, पॉजिटिव लाइफस्टाइल पे आ जाते, एक्सरसाइज का सपोर्ट लेते तो हम प्रिवेंट कर पाते डायबिटीज़। वैसे ही अगर आप सर्दी, खांसी, बुखार को ठीक तरह से एलिमिनेशन से, जो सर्दी, खांसी, म्यूकस, कफ बना है बॉडी के अंदर, वो बॉडी को बाहर फेंक के ठीक करना है। उसको अंदर रख के सिम्टम सप्रेस करके अगर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आगे जाके वो अपना भयानक रूप दिखा देगा। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का भी यही है। एक हाथ वॉमिटिंग हो जाती है, बॉडी फेंक देता है कचरा, जो कुछ निकलता है वो बहुत ही गंदी चीज़ होती है। अगर हमने उसको एंटासिड्स लेके रोकने की कोशिश की तो नेचुरली ये सप्रेस होता रहेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा और आगे जाके वो अपना भयानक रूप कैंसर्स, ट्यूमर्स, अल्सर्स के फॉर्म में दिखा देता है। और जब भी कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो उसमें स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी का बड़ा रोल होता है। तो मन पे काम करना है, ये एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है प्रिवेंशन के लिए। अगर हमें पता चल रहा है कि हम बार बार हमें स्ट्रेस लेने की आदत है, थोड़ी सी बात इधर उधर हो गई तो हम एंग्जाइटी में जा रहे हैं, हम टेंशन ले रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों का, हम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि इसी वक्त हम काम करें अपने मन पे और इस स्वभाव को बदल दें। तो हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट से भी खुद को बचा पाएंगे और हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्टेड रख पाएंगे। तो अगर प्रिवेंशन के बारे में सोचना है और खुद को बाकी बड़ी डिसीजेस से दूर रखना है, एक सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 5 बीमारियों के बारे में ही सोचना है। सर्दी, खांसी, बुखार, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन। इन ये
5 चीज़ें जब तक आप एलिमिनेशन से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके ठीक कर रहे हो, तब तक बॉडी अपने आप ही इतना क्लीन रह रहा है, ऑर्गन्स इतने फिट एंड फाइन रह रहे हैं कि वो किसी बड़े डिसीज़ की तरफ बॉडी को जाने ही नहीं देंगे। मगर ये बेसिक डिसीजेस अगर गलत तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, कोल्ड का फीवर, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये अगर सप्रेस होके रह रहे हैं, ये टॉक्सिक अंदर ही पड़ा रहा बॉडी के, तो वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको तकलीफ भी देना चालू करता है। तो अगर ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, आप अपना हेल्थ केयर विदाउट मेडिसिन्स करना चाहते हो, बाकी डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में सोचना चाहते हो, तो किसी नेचुरोपैथ से मिलिए। ये मदर नेचर का सिस्टम है जहाँ से 84 लाख लिविंग स्पीशीज़ अपना हेल्थ केयर खुद सोच के ही कर रहे हैं। इतना नॉलेज हर एक स्पीशीज़ में एनकोडेड है, हमारे में भी एनकोडेड है। बस थोड़ी सी धूल बैठी है, उसको लॉजिकली क्लियर कीजिए। हेल्थ इज़ वेरी इजी इफ़ यू अप्लाई योर ओन लॉजिक टू इट। और अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो नॉन मेडिसिनल सिस्टम को पूछिए जिनके पास मेडिसिन्स नहीं है। नेचुरोपैथ आपको हमेशा डिटॉक्स से ही ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेचर क्योर इज़ अ नॉन मेडिसिनल सिस्टम। और जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, हेल्थ 4 चीज़ों को मिलके बनता है: फिजिकल फिटनेस, मेंटल पीस, सोशल कंफर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। सो इन 4 चीज़ों को आपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए, आपका लाइफस्टाइल वैसे डिज़ाइन कीजिए। एक नेचुरोपैथी डॉक्टर से आप गाइडेंस ले सकते हो जो आपको एक एक फेज़ से ले जाएगा। ये चारों चीज़ों का मिलके अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अच्छी तरह से प्रिवेंशन के बारे में सोच सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने लिए वो रिजल्ट्स पा भी सकते हो। तो तब तक हमारे चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लौटेंगे और एक ऐसे लॉजिकल इवैल्यूएशन के साथ आपको एक होलिस्टिक हेल्थ आइडिया देने के लिए। तब तक नमस्ते एंड रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज एंड एनी टाइम बेटर देन क्योर।